एक, चार भारतीय किशोर लड़के गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों की सैर पर निकले हैं। उनके कंधों पर बैग है और वे हंसते हुए चल रहे हैं। पीछे सुंदर पहाड़ी नजारा है। दो, एक सुनसान गांव में एक पुराना और टूटा फूटा बंगला खड़ा है। उसके चारों ओर जंगली घास उगी हुई है और माहौल धुंध और डर से भरा है। तीन, कुछ बूढ़े गांव वाले डरते हुए लड़कों को उस भूतिया बंगले की तरफ इशारा करके मना कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता और भय है। चार, एक आत्मविश्वास से भरा किशोर लड़का अपने दोस्तों के साथ खड़ा है और मुस्कुराते हुए उस डरावने बंगले की ओर उंगली से इशारा कर रहा है। पाँच, रात के 12 बजे चार लड़के हाथ में टॉर्च लेकर भूतिया बंगले में दाखिल हो रहे हैं। चांद की रोशनी और सन्नाटा फैला हुआ है। छह, बंगले के अंदर गंदी बदबू फैली हुई है। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे हैं और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। 7, एक डरा हुआ किशोर लड़का टॉर्च के हल्की रोशनी में अपने दोस्तों को समझा रहा है कि यह सब पुराने घर की वजह से हो सकता है। 8, चारों लड़के एक अंधेरे, धूल भरे कमरे में बैठे हैं। उनके बीच टॉर्च जल रही है और चारों तरफ साया जैसा माहौल है। 9, एक खिड़की अपने आप खुलती है, ठंडी हवा अंदर आती है और उसके साथ एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। पर्दे उड़ते हैं। 10वां, एक किशोर लड़का डर के मारे अपनी आंखें फाड़कर दोस्तों से धीरे से कहता है, तुम लोगों ने सुना? 11वीं, टॉर्च की रोशनी में खिड़की के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा। 12वीं, वो भूतिया औरत हवा में उड़ती हुई लड़कों की तरफ आती है और गुस्से में जोर से चिल्लाती है, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? 13, चारों लड़के चीखते हुए भागते हैं, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। वे बंगले में फंस जाते हैं। 14, हर लड़का अब एक अलग डरावने कमरे में अकेला फंसा हुआ है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा और हलचल है। 15, रात भर बंगले के अंदर लड़कों की चीखें गूंजती रहती हैं। बाहर से बंगले की खिड़कियों में डरावनी रोशनी दिखती है। 16, सुबह गांव वाले जब बंगले में जाते हैं तो वहां चार जली हुई टॉर्च पड़ी होती हैं और दीवार पर खून से लिखा हुआ संदेश होता है। 17, दीवार पर खून से लिखा गया है, अब ये बंगला मेरा नहीं, हमारा है। चारों ओर सन्नाटा और डरावना माहौल है।